प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों देख रहे हो ना, आज का वीडियो आपकी सबसे फेवरेट डिमांड पर बनाया है। पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, अर्थात मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद भी कैसे गैस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक पेपर किस तरह से सेट होता है, उसमें क्वेश्चंस का एवरेज क्या होता है, मतलब कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने एवरेज आते हैं, कितने सिंपल आते हैं। और ये सारी बात बताकर मैं आपसे अपना पिंड छुड़ा लूंगा। पिंड छुड़ाने का मतलब है आपके ऐसे कमेंट मुझे परेशान करते हैं, सर बता दो ना कौन सा आएगा, सर मोस्ट कौन सा है। अरे मुझे क्या पता कौन सा आएगा, आप तो मुझसे ऐसे पूछते हो जैसे गवर्नमेंट ने मुझे ऑथराइज्ड किया है कि सारे पेपर आप बनाओगे और मैं चुपचाप आपको बता दूं। अरे ऐसा नहीं होता है। और एक अंदर की बात बताऊं, यदि मुझे पता भी हो ना, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर एक रोमांच है, एक गेम है जिसका मजा लेना चाहिए। अगर रिजल्ट पहले पता लग जाए, अगर क्वेश्चन का चेहरा पहले ही दिख जाए तो सारा रोमांच ही खत्म हो जाता है। एक बात बताइए, दो टीम मैच खेल रही हैं और आपको पहले ही पता लग गया कि ये टीम जीतेगी, तो क्या खाक मजा आएगा मैच देखने में? उसी तरह से पेपर है, एक युद्ध है, एक मैच है, तुम इसे जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा दो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और यार एक बात मुझे बड़ी परेशान करती है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, बहुत सारे वीडियोस, पता नहीं लोग कैसे बना देते हैं, ये छप गया, ये आ गया, सोशल साइंस में आएगा, इंग्लिश का पेपर ये रहा, पता नहीं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों ने इसको कचरा बना दिया और ऐसे वीडियोस पर व्यूज ही भर भर के आते हैं। अरे किसी को नहीं पता क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरह से सेट होता है। तो देखिए, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखिए, हाँ, चैनल का नाम है इंग्लिश वाले सर, मोस्ट ऑफ इंग्लिश के वीडियोस हैं, लेकिन आज के वीडियो में इंग्लिश की बात करूंगा, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब सभी सब्जेक्ट में कम बेस ऐसा ही होता है। तो देखिए, कोई भी पेपर हो, किसी भी क्लास का हो, वो इस तरह से इस एवरेज से सेट होता है। उसमें लगभग 60% क्वेश्चन एवरेज होते हैं। एवरेज क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एवरेज हैं, ना तो ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा 30% क्वेश्चन वेरी सिंपल होते हैं। कई बार हम चर्चा करते हैं ना, यार बहुत इजी आया, पता है क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि सभी बच्चे लगभग पास हो जाए, मतलब जो बिल्कुल डल है ना, जो बिल्कुल वीक है, वो भी इनको करें और आगे निकल जाए। तो उनको ध्यान में रख करके 30% क्वेश्चन सिंपल होते हैं। और ध्यान रखना, मेरिट डिसाइड करने वाले ऊपर वाले जो टॉपर भैया है ना, जो एक एक पॉइंट पे मरते हैं कि मेरा 91 पॉइंट इतना बना, मेरा इतना बना, वो इन 10% की वजह से। तो 10% क्वेश्चन हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, वो जानबूझ के रखे जाते हैं क्योंकि वो मेरिट को डिसाइड करते हैं। और हाँ, कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा, यार क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया, तो वो कई बार कमोबेश हो जाता है, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज लगभग यही होती है। 60% क्वेश्चन एवरेज मतलब नॉर्मल होते हैं और 30% सिंपल बहुत सरल होते हैं और 10% हार्ड होते हैं। तो कोई भी पेपर इस आधार पर सेट होता है, लेकिन कमोबेश कम ज्यादा हो सकता है। अब मैं बढ़ता हूं कि हम गैस कैसे लगा सकते हैं कि कौन सा मोस्ट आता है। ध्यान रखना, इसमें भी एक स्ट्रेटेजी काम करती है। थोड़ा सा हम आइडिया लेना तो वो चीज निकल के सामने आ सकती है, बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, मत पूछा करो, ठीक है? अब मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ देखिए, 3-4 पॉइंट इस बात को कवर करूंगा हमेशा की तरह से, और फिर भी क्लियर ना हो सके, फिर भी आपके दिमाग में डाउट चलता रहे, फिर भी आपका प्रेशर खत्म ना हो ना, तो लास्ट के 2 मिनट में एक ऐसी बात बता के जाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल इच्छा नहीं करोगे कि क्या मोस्ट है, आप कहोगे ठीक है भैया, जो आ जाए वो स्वीकार है, एक्सेप्ट है, ठीक है? और चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि कैसे मोस्ट क्वेश्चन को गैस करें। इस बात को मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगा। पहला बिंदु मैंने लिया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर से गैस करना। देखिए, यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देख लें। क्यों? उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कंटेंट तो इतना है, आपने पढ़ा तो इतना सारा है, पढ़ते हो, आपकी आदत है, आपको डर लगता है, लेकिन क्वेश्चन कहां से निकलते हैं और आपके माइंड में सॉफ्टवेयर बन जाता है जो खुद भी पता लगा लेता है कि ये चैप्टर है, क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए। अब देखते हैं इनका रेशियो क्या रहता है। तो देखिए, जहां तक मैंने देखा है, और हाँ खास बात, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहेगा कि भाई देखो मैंने ये परसेंट लिखे हैं, अब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए माफ कर देना भैया, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जस्ट लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें से सिर्फ 10% क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। मतलब रिपीट तो होंगे बट 1-2, मतलब केवल 10% ही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ लास्ट ईयर के में से नहीं होते हैं। इसके अलावा सेकंड लास्ट ईयर यानी उससे पिछले साल, उसमें से 20 से 30% तक चांस होते हैं। अब कभी कभी ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ध्यान रखना जैसे जैसे हम लास्ट ईयर में जाएंगे ना, चांस बढ़ते जाएंगे, और थर्ड लास्ट ईयर में चले गए ना तो वहां पे 30, 40, 50% तक चांस है कि क्वेश्चन वहां से रिपीट हो। अब रिपीट क्यों होते हैं यार,
ये पॉइंट मेरा अगला था, बट यही सुन लो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो पॉइंट ये है, देखिए कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर में से, हर कॉन्सेप्ट मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, कुछ क्वेश्चन इतने दमदार होते हैं कि भैया वो तो रिपीट होते ही हैं। वो रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि उन क्वेश्चंस में उस लेसन की जान होती है, उनका एसेंस होता है, सार होता है, उस पार्ट की, उस चैप्टर की आत्मा होती है। वो क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, उनको रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कई बार ऐसा लगता होगा ना, यार सरल सा क्वेश्चन है, टीचर भी इस पर जोर दे रहा है, मुझे भी याद हो गया, सबको याद है, इसकी चर्चा चल रही है, ये तो नहीं आ सकता। इतना विपरीत मत जाया करो, वो आता है। क्यों? क्योंकि वो आने लायक है और आना भी चाहिए। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दमदार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आप गैस कर सकते हो इस रेशियो के आधार पर। आप जितना बैक जाओगे चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको मतलब 3, 4, 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने चाहिए। और हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 5, 6, 7 साल के पढ़ लो, उनसे बाहर जाएगा नहीं। हाँ, फिर भी 1-2 नए भी आ सकते हैं, इसलिए अगर आप एक अच्छे सीरियस स्टूडेंट है ना, तो आपको पूरा ही कवर करना चाहिए। लेकिन इनके पास जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, बहुत काम का है ये बिंदु, आपको किसी भी चैप्टर में से मोस्ट पता करने का फॉर्मूला बता देगा। देखिए बिंदु नंबर अगला है कि किसी भी चैप्टर की थीम, उसकी विषय वस्तु कि उसका चैप्टर का ताना बाना कैसे बनाए, अगर आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट कोई भी हो। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश वाले सर, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन आप इस बात को किसी भी सब्जेक्ट से कनेक्ट करके देख सकते हो। तो किसी भी चैप्टर की थीम क्या होती है, उसका ताना बाना कैसे बनता है, वो 3 भागों में होता है, कोई भी चैप्टर हो। सबसे पहले पार्ट में उस प्रॉब्लम बताई जाती है, नेक्स्ट पार्ट होता है प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसका हल क्या है, उसकी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बताई जाती है। और थर्ड पार्ट में फाइनल रिजल्ट बताया जाता है इस प्रॉब्लम का। तो पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, उसको हल करने की प्रक्रिया, और तीसरा रिजल्ट। अब देखिए जो आपके क्वेश्चन है ना किसी भी चैप्टर में से, या तो प्रॉब्लम वाले भाग में से बनेगा, या फिर प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन में से, या फिर फाइनल रिजल्ट में से। ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, कुछ एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए हमारा एक चैप्टर है भोली, 10th क्लास में आता है, वो 3 पार्ट में। पहला पार्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो भोली है ना वो स्टैमरिंग गर्ल है, मतलब हकलाती है, मतलब रुक रुक के बोलती है। दूसरा, उसके चेहरे पे चेचक के दाग है, वो बदसूरत है, मतलब घर वालों के लिए एक प्रॉब्लम है कि आगे जाके इस लड़की से शादी कौन करेगा, इसका क्या होगा, सब उसको अवॉइड करते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। तो देखिए अब क्वेश्चन यहां से आएंगे कि भोली, मतलब भोली का बचपन क्या है, भोली ऐसे, मतलब कुछ भी आप समझ गए होंगे, इस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट प्रॉब्लम में से क्वेश्चन आएंगे मतलब भोली के बारे में। दूसरा, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन क्या रहा कि वो एक, उसके फादर उसको स्कूल में ले गए, वहां पे एक अच्छी टीचर थी जिसने उसको प्यार से बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। तो इसका मतलब है इसकी जो प्रॉब्लम है ना कि हकलाती है या डरती है या सब उसको अवॉइड करते हैं, इसका सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे उस टीचर के माध्यम से। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उस टीचर ने उसको कैसे, मतलब भोली को कैसे बदसूरत से खूबसूरत लड़की में चेंज कर दिया। और तीसरा, फाइनल रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट में आपको पता है कि विशंबर से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन विशंबर ने दहेज मांगा, तो भोली जो हकलाती थी ने सबके सामने घूंघट को फेंका और मना कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि लालची है। तो इस पार्ट में से क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से और लेसन ले लो, जैसे एक डीप वाटर है 12th क्लास में, गहरा पानी, उसमें भी 3 फेज है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो देखो बचपन की प्रॉब्लम है कि बचपन में उसका फादर के साथ वो समुद्र में खेल रहा था, पानी की लहराई, डूब गया, तो वहां से उसके मन में फियर ऑफ वाटर, पानी का डर चला गया। उसके बाद में मेन प्रॉब्लम कब आई, जब वो थोड़ा सा बड़ा था तो एक बड़े से लड़के ने उसको तालाब में फेंक दिया, अब वो पानी में नीचे गया, मतलब डूब गया, लेकिन संयोगवश बच गया। तो ये मेन प्रॉब्लम थी जहां से उसे फियर ऑफ वाटर उसके दिमाग में शुरू हुआ, वो पानी से बचने लगा। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम में से क्वेश्चन आएगा कि वो इंसिडेंट क्या थी जब उसे पानी का डर उसके लाइफ में आया, शुरू हुआ। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन क्या है कि उसने इस फियर ऑफ वाटर को दूर करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा, एक प्रशिक्षक रखा, जिसने उसको धीरे धीरे करके पानी के डर को दूर किया, उसको तैरना सिखाया, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। और तीसरा, फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि उसका पानी का डर हमेशा के लिए दूर हो गया। उसको चेक करने के लिए वो विभिन्न झीलों में, नदियों में, तालाबों में गया और लंबा लंबा तैरा। कहने का मतलब है कि 3 ही फेज है जहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे इंडिगो वाला पार्ट है 12th क्लास में, और उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, चंपारण में जो किसान है, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनकी इंडिगो, नील की खेती की समस्या है कि जब सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया, जमींदारों को पता लग गया, तो वो नील की बजाय उनसे पैसा चाहते थे। ये प्रॉब्लम थी, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन काफी लंबी है, गांधी जी वहां पर गए, काफी लॉयर्स को लेकर गए, गांधी जी को वहां पे मतलब कोर्ट में भी जाना पड़ा, बहुत हल्ला हुआ, सारी बातें, तो प्रोसेस है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है।
और फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि देखिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो गांधी जी ने कर दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वहां पर उन गांवों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, साफ सफाई के लिए स्कूल बनवाए, बहुत सारा काम किया। तो इस तरह से ये चैप्टर भी इन 3 भागों में, तो आप किसी भी चैप्टर को इसी तरह से देख सकते हो, प्रॉब्लम, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन और तो देखो एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो काम का कंटेंट है ना, वही उसकी थीम है, वो इन 3 भागों में होती है। बस इन 3 जगहों पे चले जाए, आपको मोस्ट पता लग जाएंगे। हाँ, अब इसी चीज से रिलेटेड समरी पे फोकस करो। समरी भी उसके मेन थीम में आती है। अगर आप जब समरी पढ़ते हो ना, तो आप इन 3 चीजों को ही पढ़ते हो। अब समरी को पढ़ने का मतलब क्या है, देखिए अब जब आप भोली की समरी में आप पूछूं तो भोली एक ऐसी लड़की थी, वैसी थी, ठीक है, स्कूल में गई, टीचर ने उसको बड़े प्यार से पढ़ाया, भोली बोलना सीख गई और बिशम्बर से शादी से मना कर दी। अब जो लाइन है ना, ये एक एक लाइन में लिखी हुई है, समरी है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में इन लाइनों को डिटेल करना है। बिशम्बर से शादी से मना कर दिया, ये समरी में आई लाइन, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों मना कर दिया। तो जो शादी में मना करने वाली बात है ना, उसको डिटेल कर देना, क्योंकि उसने दहेज मांगा था। अब जैसे पहला पार्ट है, तो आप क्या कहोगे, भोली एक बदसूरत सी लड़की थी, अब इसी को डिटेल कर दो। उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स थे, चेचक के निशान थे, ठीक है, दाग थे, वो हकलाती थी, ये उसकी सारी प्रॉब्लम है, इनको डिटेल कर दो। तो समरी में एक एक लाइन को डिटेल करना। समरी में जब हम समरी लिखते हैं ना, तो उन्हीं जगहों पे चोट करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को लिखते हैं, उन लाइन को लिखते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको करने के लिए आप समरी पे फोकस करो। हर चैप्टर की अगर आप समरी को आपके दिमाग में है ना, तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में मोस्ट की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम मोस्ट का पता लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और चलिए अब कंपोजिशन और ग्रामर की बात कर लेते हैं। अब देखिए बहुत से भाई पता क्या सोच रहे होंगे, सर ने थंबनेल तो कितना अच्छा लगाया है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्वेश्चन ही बताएंगे क्या, और यहाँ पर तो सर कुछ और ही बता रहे हैं। तो आपको एक बात बताता हूँ, जो वास्तव में एक अच्छा टीचर होगा ना, वो कोई मोस्ट बताएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट बताने का मतलब है कि वो आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि देखिए मोस्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये आएगा, ठीक है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ ये आएगा जब मुझे पता ही नहीं है, और आप उसके पीछे लग गए और वो नहीं आया तो आप गाली दोगे। तो एक अच्छा टीचर हमेशा कॉन्सेप्ट पर काम करता है, वो चाहता है कि उनके स्टूडेंट के अंदर स्किल आए, वो थोड़ा तेज हो, स्मार्ट बने, मतलब खुद चीज़ों को निकालना सीखे, चीज़ों से जूझे। और ध्यान रखना, जब तक जूझोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए जूझना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। मैं तो आपसे बस मेहनत करवा सकता हूँ, हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। अब देखिए कंपोजिशन में, जब कंपोजिशन की बात आती है ना, सर लेटर कौन सा आएगा, सर रिपोर्ट कौन सी आएगी, आर्टिकल कौन सा आएगा, स्पीच कौन सा आएगा, इस तरह की बातें मत किया करो। आप तो कॉन्सेप्ट पे काम करो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कंपोजिशन का, कि आपको आपके सिलेबस में जो भी है, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड पे काम नहीं करता, तो फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट का क्या है, आर्टिकल का क्या है, पोस्टर का क्या है, जो भी आपके उसमें है उसका फॉर्मेट क्या है, कौन सी चीज़ कैसे कहाँ रखी जानी है, इस पे आपको मेहनत करनी है। फॉर्मेट कर लिया, उसके बाद में अब जो है देखिए उसके लिए रिक्वायर्ड क्या वर्ड लिमिट है, उस पर काम करना है, उसी में लिख के आना है साइज। अक्सर हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ। अब रही बात मोस्ट की, तो देखिए लेटर हैं तो कुछ याद करो, माना आपने 5 लेटर तो याद कर लिए, लेकिन माना आपकी जो गाइड है कहीं भी जहाँ से आप याद कर रहे हो उसमें 20 लेटर हैं, 5 आपने याद कर लिए। कौन से याद करने, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जिस तरह के लेटर आते हैं। अब जैसे लेटर की बात करें तो ज़्यादातर कंप्लेंट, शिकायती पत्र आता है, जैसे भाई पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत कर रहे हो, या किसी चपरासी के खिलाफ शिकायत कर रहे हो, या आपके गली मोहल्ले में कोई बिजली पानी की अव्यवस्था है तो आप कलेक्टर को लिख रहे हो, लाउड स्पीकर, मतलब इस तरह की बात है। चेयरमैन को, कलेक्टर को, पोस्ट मास्टर को, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी की शिकायत या किसी प्रॉब्लम की। देखिए शिकायत 2 तरह की होगी, या तो किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, फिक्स लाइनें बताइए, फॉर्मेट सब कुछ बताया है, वो वीडियो जाके आप देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जैसे शिकायती इस तरह के, तो कुछ याद कर लो, प्रिंसिपल वाला याद कर लिया, और या अपना कलेक्टर के लिए याद कर लिया, जैसे चेयरमैन के लिए याद कर लिया, सफाई जो भी है, तो 5-7 तो याद कर लो जो ज़्यादातर पेपर्स में घूमते हैं। इसके अलावा हिंदी में सबको पढ़ लो, मतलब उनकी जो हिंदी है ना, कि भाई इस तरह का है, अजीब सा है, उसकी हिंदी क्या है, तो हिंदी का कंटेंट तो दिमाग में लेके जाओ यार, कम से कम कुछ टूटा फूटा तो बना लोगे। अब उस अंदर में आप कुछ जानते नहीं तो वहाँ पर क्या लिखोगे आप, तो हिंदी तो सबकी पढ़ के जाया करो, ठीक है। इसी तरह से आप रिपोर्ट वगैरह जो भी है सब में यही चीज़ किया करो, कुछ याद कर लो, हिंदी में सबको पढ़ लो, और बनाना आपको आना चाहिए। इतनी मेहनत करके जाना कि बनाना तो आना चाहिए, कि सेंटेंस अगर दिमाग में है, मैटर दिमाग में ना, तो उसकी टूटी फूटी इंग्लिश तो आप बना दें, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा आएगा। रही बात ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर में तो कुछ मोस्ट होता नहीं है। ग्रामर में तो टॉपिक है भैया, नरेशन है, मॉडल है, पैसिव वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लॉज जो भी है। तो हाँ एक खास बात इसमें भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जैसे पैसिव वॉइस है तो सिर्फ सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अरे मतलब 2 आएंगे तो एक तो उसमें से आएगा, तो एक पास्ट वाले में से आएगा ना, या फिर एक कंटिन्यूअस वाले में से आएगा। तो सभी तरह के टेंसेज की पैसिव वॉइस को 4-4 पढ़ के देख लो, तो कोई 2 या 3 आ जाएंगी, लेकिन अलग अलग है। अब नरेशन की बात है, एक सिंपल सेंटेंस आ गया, उसको
उसको चेंज करो तो अगला इंट्रोगेटिव आएगा, एक इंट्रोगेटिव आ गया तो एक सिंपल आएगा, फिर एक इंपरेटिव आएगा। तो सभी तरह के अब सेट टू किस में बदलता है, तो जो मेन चीज़ है, मेन रूल है वो तो दिमाग में होनी चाहिए ना, तभी सही होगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कंपाउंड में क्या, तीनों को पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि बस सिंपल आ गए या फिर कंपाउंड, सभी तरह में से आते हैं। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा सभी जगह जाना, सारे रूल्स को दिमाग में रखना तो ही कवर होगी। भाई ग्रामर में कुछ मोस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो भैया ये था वीडियो, मतलब मेरे दिमाग में जो था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दिया। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इन बातों को फॉलो करते हो, नहीं करते हो, या अब भी मोस्ट के पीछे भागते हो। वैसे एक बात बताऊं, स्टूडेंट्स की आदत है, कितना ही समझा लो भागेंगे मोस्ट के पीछे। अरे हाँ यार, मैंने शुरू में कहा था ना कि लास्ट में कुछ बात ऐसी बता के जाऊंगा, मतलब अब भी किसी को ऐसा लगे कि यार क्या है, प्रेशर है तो कम हो जाएगा। वो बात ये है, लास्ट की बात यहाँ पर लिख देते हैं, लिखना कुछ नहीं है। देखिए मैंने ये बात शायद पहले भी एक आध वीडियो में बताई होगी, आप में जितना वजन है ना आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। एक बात बताइए, आप किसी दुकान पे गए और आपके जेब में 50 रुपये हैं और दुकानदार को आपने 50 रुपये दिए तो आपको 50 रुपये का ही सामान देगा। अब मोस्ट लगवा के तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जेब में तो 50 रुपये हैं और ये उल्लू बन जाए, दुकानदार नहीं टीचर, उल्लू बन जाए और 50 रुपये आप इसको दो और ये आपको 100 रुपये का सामान दे दे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आप कितना मोस्ट लगाओगे भाई? पूरा पेपर में हमारा 20 क्वेश्चन आए, 20 में से आपने खूब जोर कर लिया, पूछा किसी से, पता लगा के, और आपको 2 या 3 या 5 मोस्ट मिल सकते हैं। तो एक बात बताइए, क्या वो 5 का मतलब 50 रुपये, अब 50 रुपये में क्या वो आपको 100, मतलब आपने 50 का जुगाड़ कर लिया तो आपको 50 ही नंबर देगा, 100 नहीं देगा, क्योंकि अभी 15 क्वेश्चन और बकाया हैं जिनसे आपकी एवरेज वो पता लगा लेगा। कहने का मतलब है आप में जितना वजन है ना, उसी वजन के आधार पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। 1-2 मोस्ट से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करो, पूरे चैप्टर के पास जाओ, पूरी मेहनत लगाओ। मैं अक्सर कहता हूँ एक एक चीज़ के पास राउंड मार लो, एक राउंड नहीं 3-4 राउंड मार लो। ग्रामर के पास चले जाओ, कंपोजिशन के पास, क्वेश्चंस के पास, पोएम्स के पास, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो मेहनत है, वो प्रोसेस है और आप उस प्रोसेस को सही ढंग से पूरा कर रहे हो। लेकिन जब आप मोस्ट के पीछे भाग रहे हो ना, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, रट रहे हो, बहुत ज़्यादा रट रहे हो, बस एक क्वेश्चन को लेकर बैठे हो 3 दिन से, उसी को रट रहे हो। क्यों? किसी ने बता दिया ये आएगा। अरे तुम, मैं कुछ अब सब भूल जाऊंगा, ऐसा मत किया करो यार। तुम मतलब सभी क्वेश्चंस के पास जाओ, सबको बराबर वेटेज दो, अब जो आएगा वो ठीक है। और फिर लास्ट में वही बात है कि एक बात बताओ, एक क्वेश्चन से, एक पेपर से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आपने जितनी नॉलेज गेन कर ली ना, मतलब जैसे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, किसी क्लास में हो, तो आपने जो नॉलेज ले ली ना, वो नॉलेज आपकी है, वो आपको कभी भी काम में आएगी। अब तुम जितना पढ़े उतनी नॉलेज तुम्हारे दिमाग में गई, तुम कम पढ़े कम नॉलेज गई, ज़्यादा पढ़े ज़्यादा नॉलेज गई। यहाँ पर ये बीच में 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, मतलब कोई भी क्लास है, जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम को इतना बड़ा प्रेशर मत बनाओ। आप मेन फोकस रखो नॉलेज लेने में। तुम जितना नॉलेज बढ़ा रहे हो ना, वो नॉलेज आपको जीवन भर काम देगी। एक बीच में एक आगे जाके कंपटीशन टेस्ट आएगा, उसको फाइट करवा देगी अगर नॉलेज ली है तो। और यहाँ पे मोस्ट के पीछे भाग रहे हो तो नॉलेज के पीछे कहाँ भाग रहे हो? तुम तो ये चक्कर में आ रहे हो 50 रुपये दूँ 100 का सामान ले लूँ, मतलब लिखूँ तो इतना सा, नंबर ले लूँ इतने। ऐसा नहीं होता यार। तुम जितनी नॉलेज के साथ पेपर में बैठोगे ना, तुमको उतना ही मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। एक आध पेपर में कम ज़्यादा मिल जाए तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, नॉलेज लिया करो और नॉलेज को तरीके से लो, कॉन्सेप्ट वाइज काम करो, सभी चैप्टर के पास जाओ, उनको पढ़ो, समझो, आगे जाके आपका जीवन सुधर जाएगा। वो कंपटीशन एग्जाम फाइट हो जाएगा और जीवन में भी आगे जाके आपको लगेगा हाँ मैंने एजुकेशन ली, और एजुकेशन हमेशा काम आती है, आपके चेहरे पे दिखती है, ठीक है। और हाँ एक खास बात देखिए, हालांकि इस तरह के वीडियोस में तो मैं नंबर देता नहीं, लेकिन पता नहीं आप कहाँ से, क्योंकि मेरे एक चैनल और भी है महेश गुरुजी, उस पर दोनों तरह के वीडियो हैं। इस तरह के तो कम है, लेकिन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के ज़्यादा है, ग्रामर के ज़्यादा है। तो उसमें मैं अक्सर बताता हूँ कि भाई हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है महेश गुरुजी, उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है विद PDF नोट्स, मतलब वो पेड कोर्स है, पैसे में आता है। अब वो नंबर वहाँ से ले लिया, मतलब पता लगा लिया, और सर का नंबर मिल गया, फिर फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे दमादम, सर मोस्ट बता दो, सर ये कैसे होगा? अरे भैया वो जो नंबर दिया गया है ना, वो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, पेड कोर्स की जानकारी के लिए कोई परचेज करना चाहे तो। अब एक बताइए, आप एग्जाम दे रहे हो 10th और 12th का, आपका उस कोर्स से कोई मतलब नहीं है, मतलब हो सकता है, लेकिन आप थोड़े से और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वास्तव में इंग्लिश आपकी वीक है, तो उसमें आपको सारी ग्रामर मिल जाएगी विद PDF। लेकिन अब एक बार बताओ, मैं कहूँ ले लो, आपने ले लिया, अब उसमें आपको लेटर नहीं मिलेगा, रिपोर्ट नहीं मिलेगी, लेसन नहीं मिलेंगे, तो फिर तुम गाली दोगे, अरे हमने तो ये, तो वो सिर्फ ग्रामर कोर्स है, और उसके लिए उस नंबर पे आप परेशान मत किया करो कि सर ये पोएम बता दो, ये बता दो, वो पेड कोर्स के लिए है, ठीक है। तो काफ़ी बातें हो चुकी, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।